शनिवार को बार अनुमंडल के सहायक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में बार अनुमंडल के सहायक पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने कई कांडों का उद्भेदन किया। बाढ़ अनुमंडल में जो छिनैती की, लूट की और डकैती की इस तरह की घटनाएं जो हो रही थी, जो भी इस प्रकार के आर्थिक अपराध हो रहे हैं, उनके लिए एक विशेष प्रकार का अभियान चलाया गया था, जिसमें तकनीकी टीम से उनको विशेष मदद मिली थी। इसमें समियागढ़ ओपी में मई माह में एक कांड दर्ज हुआ था, जिसमें 2 अज्ञात अपराधकर्मियों ने हथियार के बल पर एक मोटरसाइकिल सवार से कुछ सामान लूटा था, जो उस समय आधार से संबंधित काम करते थे, तो उनकी आधार किट, लैपटॉप और मोबाइल वगैरह छीने थे। मोटरसाइकिल उस घटना के समय ही बरामद कर ली गई थी। इसके संबंध में 8122 समियागढ़ ओपी घुसवरी थाना अंतर्गत एक कांड दर्ज किया गया था। इसमें ओपी अध्यक्ष समियागढ़ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और उनके निर्देशन में इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। अभी तक इसमें एक घटना में शामिल अपराधकर्मी अनिल यादव को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास छापामारी के क्रम में 5 जिंदा कारतूस भी मिले हैं और अन्य अपराधियों की शिनाख्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। इसमें ये 5 जिंदा कारतूस मिले हैं और अपराधकर्मी जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अनिल यादव है और छापामारी दल का नाम प्रेस ब्रीफ में दिया गया है। तो ओपी अध्यक्ष अविनाश कुमार जी और एएसआई शंकर ठाकुर के नेतृत्व में इस केस में इस कांड का उद्भेदन हुआ है। दूसरा आप लोगों का जो कांड है, समियागढ़ ओपी, जैसा कि आपको मालूम है, घुसवरी थाना अंतर्गत है, लेकिन ये दूसरा कांड जिसका उद्भेदन हुआ है, ये घुसवरी थाना से संबंधित कांड है। इसमें त्रिमुहान, वहाँ पर टाल इलाके में एक गांव है, वहाँ पर खनवा पुल के पास कुछ अपराधकर्मियों ने एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल सवार थे, उनका मोबाइल छीन लिया था, कुछ पैसे छीने थे और बाइक छीनी थी। उस कांड में उस समय तत्काल 17 दिसंबर का ये कांड है। 18 और 19 दिसंबर को कार्रवाई की गई थी थाना के स्तर पर और मोटरसाइकिल को टाल इलाके से बरामद कर लिया गया था। तकनीकी अनुसंधान के क्रम में इस घटना में शामिल अपराधकर्मियों की पहचान कर ली गई है। अभी तक इसमें एक संलिप्त अपराधकर्मी राजबली यादव, जो गोसाई गांव के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तक के हमारे अनुसंधान के क्रम में जिन अपराधकर्मियों की पहचान हुई है, उनमें से एक को हम लोग SC/ST कांड के केस में पहले भी जेल भेज चुके हैं, जिनको हम लोग रिमांड करेंगे, और अन्य जो अपराधकर्मी इस घटना में शामिल थे उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी वो पूर्व में बरामद हो चुकी है और जो मोबाइल लूटा गया था वो गिरफ्तार अभियुक्त के पास से बरामद कर लिया गया है। इस छापामारी दल का नेतृत्व थानाध्यक्ष घुसवरी अनिरुद्ध कुमार और सब इंस्पेक्टर जयशंकर कुमार और प्रोबेशनर PSI हैं वहाँ पर नीलमणि कुमार यादव के नेतृत्व में छापामारी की गई थी। थैंक यू। ये बाढ़ समय अंतर्गत चल रही है थानाध्यक्ष बाढ़ के नेतृत्व में जो भी इस प्रकार की घटनाएं पिछले 1.5 महीने में हुई हैं, और एक ऐसा हमको लगा कि एक कॉमन अपराधी इन घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिनमें से कुछ अपराधियों की अगर आपको जानकारी हुई हो, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जानकारी दी गई थी। कुछ अपराधी बख्तियारपुर में 395 IPC के तहत एक केस दर्ज हुआ था, उसमें पकड़े गए थे। उनसे जुड़े हुए ही अपराधकर्मियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। 15 दिसंबर 22 को एक ई-रिक्शा लूट लेने की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसके आधार पर 816/22 एक कांड बाढ़ थाना अंतर्गत दर्ज किया गया था। प्रदीप जी के नेतृत्व में एक टीम है थी, जिसने सूचना संकलन किया और विशेष तौर पर तकनीकी अनुसंधान रहा तकनीकी टीम का। इसके आधार पर अभी तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें शिशुपाल कुमार, जो दरियाचक अथमलगोला के रहने वाले हैं, जयनंदन कुमार, जो जिगरिया टोला के रहने वाले हैं, कुंदन कुमार, ये भी दरियापुर के रहने वाले हैं, और संतोष कुमार, जो खुशरूपुर के रहने वाले हैं। इनमें से संतोष कुमार के पास से ये ई-रिक्शा बरामद कर लिया गया है और अभी तक इस कांड में जो ई-रिक्शा लूटा गया था उसको बरामद कर लिया गया है। कांड में जो मोबाइल लूटा गया था उसको बरामद कर लिया गया है और इसके अतिरिक्त अन्य 2 मोबाइल मिले हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी, एक अच्छी चीज़ ये थी कि आवेदक थे जिनके साथ ये घटना घटित हुई थी, उन्होंने एक मोटरसाइकिल को आइडेंटिफाई किया था। हालांकि हम लोगों के अभी तक के अनुसंधान के क्रम में जो नंबर आया था वो झूठा ही होगा और इसकी ठीक ठाक संभावना है कि जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी वो भी चोरी की होगी। इसका सत्यापन किया जा रहा है। तो अभी तक ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बरामदगी आप लोगों की प्रेस ब्रीफ में दे दी गई है। थानाध्यक्ष प्रदीप जी यहाँ पर हमारे साथ हैं और धनंजय जी भी हैं, जो इस समय इस तरह के कांडों में कई कांडों के अनुसंधान करता है और
इन लोगों के नेतृत्व में और हमारी जो तकनीकी टीम है उसके सहयोग से इस कांड का उद्भेदन किया गया है। इस पूरी टीम के कार्य की हम लोग सराहना करते हैं और निश्चित रूप से इस तरह के कांडों में हम लोग पुरस्कार के लिए अनुशंसा करेंगे। हम लोगों का अपना एक अनुमान ये है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनटीपीसी कैंपस के अंदर छोटी मोटी चोरी से उन्होंने अपने इन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया है और फिर धीरे धीरे वो कलेक्ट करके बड़े अपराधों की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे कई लोगों को आइडेंटिफाई किया है और आने वाले इस सप्ताह में लगभग इन सभी लोगों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जो इन सब सामानों के रिसीवर हैं और ये सारे लोग, इनमें से कई लोग एनटीपीसी पंडारक थाना अंतर्गत रहने वाले हैं जिनका कुछ अथमलगोला और बख्तियारपुर की तरफ रहने वाले लोगों से संपर्क रहा है और उन कांडों से इन लोगों का जुड़ाव हो रहा है। लगभग एक ही प्रकार के अपराधकर्मी हैं जिनके विरुद्ध हम लोग इस सप्ताह एक स्विफ्ट एक्शन लेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जाए, साक्ष्य आधारित गिरफ्तारी हो और उन लोगों को सज़ा मिले। थैंक यू।